तो फाइनली रेसलमेनिया की जो डॉक्यूमेंट्री है वो आ चुकी है और उसके अंदर क्या खजाना है वो भी पता चल चुका है। पूरे 1 घंटे की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको अपलोड किया हुआ है। मैं आपको देखो शॉर्ट में सब कुछ जो भी मेन मसाला है सब बता दूँगा और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के फिलहाल वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। लेकिन चीज़ें बड़ी मस्त है भाई, मतलब इस डॉक्यूमेंट्री से जो हमको पता चली है। सबसे पहले तो ये टीज़र में ही हमको बता दिया गया था कि जो 80% रेसलमेनिया है उसको अक्टूबर के महीने में ही डन कर दिया गया था कि जो भी वहाँ पर चीज़ें होंगी एंड देन हमको थोड़ा-सा पीछे लेके जाया जाता है। देखो 1 घंटे की आपको पता है बहुत लंबा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ये 4-5 मिनट के अंदर। तो वो सारी मेजर चीज़ें, पूरी स्टोरी कैसी है डॉक्यूमेंट्री की वो मैं आपको बताऊँगा। तो 2021 की ये बात करते हैं सबसे पहले, दिसंबर महीने की, जब निक खान और रॉक की पहली बार रेसलमेनिया को लेके बात हुई थी और उस टाइम पे उन्होंने पर्पसली यंग रॉक में टीज़ किया था। अगर आप एक्टिव चैटर हो उस टाइम से चैनल पे कंटेंट देख रहे हो तो आपको याद होगा मैंने भी इस चीज़ को कवर किया था कि जो रॉक की यंग रॉक वाली बायोपिक है या पता नहीं क्या बायोपिक है, मतलब उनकी स्टोरी के ऊपर है वो। तो उसमें वो टीज़ करते हैं इस तरीके से, एक्नॉलेज मी, और वो बोलते हैं कि वर्ल्ड अभी रेडी नहीं है इस मैच के लिए। तो वहाँ से ही कहीं न कहीं हमको पता लगना शुरू हो गया था कि यार ये मैच ही करवा के रहेंगे। और उसके बाद अभी फास्ट फॉरवर्ड ये रेसलमेनिया नहीं, ये जो पैट मैकेफे का शो था वहाँ पर जब रॉक आए थे, जब उन्होंने पहली बार ये बोला था कि रेसलमेनिया 39 में सोफा स्टेडियम में हमारा मैच होने वाला था, लेकिन प्लान्स नहीं वर्क किए सही से। और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया में है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी मैंने चीज़ चैनल पे कवर की थी। अब आगे जाके जो 1 जनवरी का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, जहाँ पर रॉक ने बोला था कि शुड द रॉक सिट एट द हेड ऑफ द टेबल, उस चीज़ के पीछे बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चली वो हमको बताया खुद रॉक ने। रॉक कहते हैं कि अब हम प्लान कर रहे थे चीज़ें और हम टेस्ट कर रहे थे टीज़ करके कि कैसा रिएक्शन आता है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो स्टोरी लाइन में हमने देखी वो इस वजह से नहीं थी कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था, बल्कि इन लोगों के अकॉर्डिंग, ये ट्रिपल एच, निक खान, एरी मैनुअल, उसके बाद रॉक, इन सारे लोगों के अकॉर्डिंग वो सिर्फ टेस्ट था कि रिएक्शन कैसा आता है। और अभी तो एक बहुत वाइल्ड चीज़ भी इस डॉक्यूमेंट्री से पता चलती है। और साथ साथ यहाँ पर ट्रिपल एच ये बात एडमिट करते हैं कि मतलब उन्होंने इस तरीके से बोला कि रॉक और ये कोडी और रोमन वाला मैच छोटा भी नहीं है, लेकिन रॉक वर्सेस रोमन रेंस का बहुत बड़ा मैच है। और जब उन्होंने बात बोली, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत अच्छे से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगों को समझ है। हार्डकोर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस बेस की, हार्डकोर मतलब कि जो बिल्कुल हर हफ्ते की स्टोरी देखते हैं, और एक वो ऑडियंस का चंक जो कि बहुत बड़ा है, जो रेगुलरली तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं देखता, लेकिन उनको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में और वो कभी-कभी देखने के लिए आ जाते हैं। और जब वो नंबर्स में आते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अचानक से फ़ायदा होता है। तो ट्रिपल एच उसी ऑडियंस को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि भाई उस ऑडियंस के लिए रॉक और रोमन रेंस वाला मैच जो है बहुत अपीलिंग होगा। इसके बाद की फिर वही कहानी कि रॉक ने जो है टीकेओ बोर्ड को जॉइन कर लिया है। इसके बाद निक खान, रॉक और ट्रिपल एच की बात होती है कि भाई चलो रोमन और कोडी की जो स्टोरी है, क्योंकि इतने टाइम से चल रही है, तो इसे तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक और दूसरा मेन इवेंट की तरफ भी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत मोमेंट पे ना इस डॉक्यूमेंट्री को देख के कंफ्यूज हुआ कि शायद ये बातें वैसे, मतलब ऐसा इन्होंने ओपनली तो बहुत सारी चीज़ें बोली हैं कि चलो ये हो गया, ये गलत था, वो था। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि एक्चुअल में जो इनकी, मतलब थोड़ा-सा ये कोडी रोड्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में, कि उन्होंने साइड नहीं लगाया था कोडी रोड्स को। जबकि पूरी चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई सच में कोडी रोड्स तो लेफ्ट आउट ही फ़ील कर रहे थे, लेकिन अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे सिलेक्शन के साथ ट्रिपल एच और रॉक ने बोला। और उसके बाद हमको क्या पता चला, ये बहुत शॉकिंग है भाई, कि रॉयल रंबल से पहले ही ट्रिपल एच और कोडी रोड्स की बात होती है, जहां पर कोडी रोड्स को पता चलता है भाई कि रॉक और रोमन रेंस का मैच ही वो मैच है जिसकी तरफ वो रेसलमेनिया की तरफ देख रहे हैं। यानी कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच अब नहीं होगा। अब उसके बाद हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन था, आपको याद होगा भाई, मैं भी कह रहा था भाई ऐसा क्यों हो गया कि अगर इन्होंने पहले से प्लान बना लिया था तो फिर रॉयल रंबल कोडी रोड्स क्यों जीते। तो उसका एक्सप्लेनेशन ट्रिपल एच की तरफ से आता है, जो कि बड़ा वियर्ड है। वो बोलते हैं कि कोडी रो मतलब वियर्ड भी है, लेकिन एट द सेम टाइम एक दो चीज़ें बहुत अच्छी पॉइंट करी ट्रिपल एच ने। वो कहते हैं कि हम कोडी रोड्स को हरवा तो बिल्कुल भी नहीं सकते थे, ये उनकी जो रेपुटेशन है, मतलब जो उनकी इमेज है, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता। इस वजह से कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए। एंड देन हम उसके बाद अब रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि लोग क्या रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। तो ये बड़ा मुझे अजीब लगा कि ऐसा लग रहा है कि एक हाथ दूसरा काम कर रहा है और दूसरा हाथ कुछ अलग काम कर रहा है। एक तरफ इनका प्लान तो रोमन और रॉक का है, लेकिन फिर उन्होंने कोडी रोड्स को भी जिता दिया। और उसके बाद कोडी रोड्स ने वो रोमन रेंस की तरफ जो फिंगर करी, इसका मतलब क्या वो ये है कि क्योंकि कोडी रोड्स को तो पहले से पता था वो मेन इवेंट नहीं करने वाले, फिर उन्होंने वो उस तरफ फिंगर क्यों करी। एंड देन आगे जाके अब कोडी रोड्स ये बोलते हैं कि जब इतना कुछ मेरे साथ हो गया तो मैं हर एक चीज़ को लेके अनश्योर था,
जब तक कि वो रिंग में ना हो जाए और वो टेलीवाइज्ड ना हो जाए। यानी कोडी रोड्स पूरे डरे सहमे हैं भाई, जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे। इसके बाद सेथ रॉलिन्स का वो हमने सीन देखा कि वो कोडी रोड्स को आके बोलते भाई मेरे साथ तू रेसलमेनिया में मैच कर, और सेथ रॉलिन्स बोलते भाई मैं इतनी सारी रेसलमेनिया का पार्ट रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो बिल्ड है वो सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट है। इसके बाद कोडी रोड्स ने आके वही सेगमेंट किया स्मैकडाउन में जहाँ पे वो मना कर देते हैं, कहते हैं रॉक आके तेरे को चैलेंज करेगा, और अब न्यू मेन इवेंट आ गया। रोमन रेंस और रॉक यहाँ पे बैक स्टेज पे, मतलब जैसे ये रिंग में नहीं हुआ था कन्फ्रंटेशन, जो हमको लगा था कि भाई अब ये मैच होगा, कोडी रोड्स ने बोला कि मैं रेसलमेनिया में चैलेंज नहीं करूंगा। उसके बाद बिहाइंड द सीन मुझे बड़ा मस्त लगा जब रोमन रेंस और रॉक आगे हक करते हैं, और कैसे ट्रिपल एच, रॉक, रोमन रेंस सब खुश हैं कि भाई इतने परफेक्शन से हमने इसको किया। लेकिन कोडी रोड्स के हालात कुछ ऐसे हैं भाई, बहुत बंदा ऐसा हैरान परेशान है कि उसके साथ ये हो क्या गया। लेकिन उसके बाद वी वांट कोडी हुआ, और रॉक और ट्रिपल एच के पास यहाँ पे बोलने के लिए कुछ और था नहीं भाई, वो यही बोल रहे थे कि हमने जो है मतलब फैंस को प्रेज़ करते कि उन्होंने अपनी वॉइस उठाई। अब हम 2 चीज़ कर सकते थे, या तो जो प्लान्स है उसके साथ ही जाते, या फिर इसको चेंज कर देते। इसके बाद रॉक ने यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सँभाली हैं। मतलब जो रेसलमेनिया का बिल्ड बेकार मतलब मैं तो भाई रोमन और रॉक के मैच के लिए ही देख रहा था। लेकिन रोमन और कोडी के मैच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे, आपको बताया। तो यहाँ पे रॉक बोलते हैं कि अब हम लोगों को ऐसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते थे। स्टिल यहाँ पे बोला रॉक ने कि मेरी निक, एरी, मैनुअल, ट्रिपल एच हम सब ने बैठ के जो है बात करी, तो मेजॉरिटी वाला एक जो ऑडियंस है, जो सेगमेंट है, उसको भी साइड नहीं लगा सकते, तो फैंस को तो हम अपसेट नहीं करेंगे। एंड देन इसके बाद रॉक ने बोला कि कोडी और रोमन रेंस का ही मैच होना चाहिए, और कोडी को अपनी स्टोरी भी फिनिश करनी चाहिए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो आपको पता है। एंड देन यहाँ पे रॉक ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला कि हम अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और इसमें जो ट्रिपल थ्रेट है उसकी भी एक पॉसिबिलिटी थी। मतलब रॉक ने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे के नहीं बोला, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई ट्रिपल थ्रेट भी हो सकता था। तो मतलब जो एक पॉइंट पे हमने सुना था रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक, वो भी होने की पॉसिबिलिटी थी। बट एट द एंड ब्रायन गेविट्स का नाम लेते हैं रॉक, और कहते हैं मैंने उनके साथ डिस्कस किया टैग टीम मैच के लिए। और इसके बाद जो एंट्रेंस हमने इतनी कूल एंट्रेंस देखी, वो उसका भी बिहाइंड द सीन हमको दिखते हैं कि रॉक ने कैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा रिहर्सल की है। एंड देन रॉक बोलते हैं कि भाई मैं फाइनल बॉस गिमिक को लेके ही इसलिए आया था, उसका सोल पर्पस था फैंस को एंटरटेन करना, और वो चीज़ हमने करी। उसके बाद रोमन रेंस भी यहाँ पे दिखते हैं, जहाँ पे बोलते हैं भाई कि रॉक ने कैसे ट्रांजिशन मारा फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड देन उसके बाद रेसलमेनिया हुई, और जो सारा खुशियों का माहौल था। तो ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बता दी हैं चीज़ें कि कैसी ये रेसलमेनिया की डॉक्यूमेंट्री रही। और ये मैं ये भी बोलूँगा, इसकी जो हाइप थी उसने डिलीवर भी किया, और बहुत सारी जो इनसाइड बातें हैं वो भी हमको यहाँ से पता चलती हैं। तो बड़ा सही लगा है देख के। अब आप, ये मैंने बहुत जल्दी भाई इसको रिव्यू कर दिया, बताना आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर। कुछ बातें लेकिन मुझे ऐसी लग रही है कि बताई नहीं गई है बिल्कुल खुल के, कि कोडी रोड्स को उन्होंने साइड किया था। उन्होंने बहुत अपने शब्दों का जो चुनाव है वो बहुत अच्छी तरीके से किया। लेकिन जो भी है भाई, कोडी रोड्स के साथ सब कुछ एट द एंड अच्छा ही हुआ, और अभी वो चैंपियन भी हुए हैं। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। और मनी इन द बैंक में आपको पता है मैच होने वाला है रैंडी ओटन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस ब्लड लाइन का। तो यहाँ पे जो ब्लड लाइन है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो करंटली तो ऐसा लग रहा है कि टामा टोंगा, टोंगा लोआ और सोलो सिकोवा वो सुपरस्टार होने वाले हैं। लेकिन जेकब फाटू को भी पीछे फीचर किया गया है। बट अभी मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ भाई, उनको कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि शायद वो यूएस के बाहर जो है रेसल नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता टोंगा लोआ को हटा के ये जेकब फाटू को ऐड कर दें। इवन 4 वर्सेस 4 यानी 8 मैन टैग टीम मैच होने की भी पॉसिबिलिटी है। बट मैं यहाँ पे ये नहीं सोच पा रहा कि क्या जे और जिमी ऊसो को साइड से ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक प्रोसेस लगेगी मुझे कि अचानक से वो कैसे आ गए। तो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी वे में जो है इम्प्रोवाइज़ कर सकती है। क्या पता 8 मैन टैग टीम मैच भी हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा है कि जेकब फाटू नहीं होंगे, बाकी 3 मेंबर जो है ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मनी इन द बैंक का एक और बड़ा मैच है, आपको पता है सेथ रॉलिन्स वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच में बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेथ रॉलिन्स ही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, और इसके पीछे उनका कहना ये है कि फिन बैलर को मना किया गया है डेमन प्रीस्ट की तरफ से आने के लिए, और इसीलिए फिन बैलर आएंगे, वो कॉस्ट करवाएंगे, और उधर डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर की फ्यूड शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सेथ रॉलिन्स के पास फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आ जाएगी। तो सेथ रॉलिन्स के फैंस के लिए हो सकता है कि मनी इन द बैंक से जो है एक खुशखबरी निकल के आ जाए। हालांकि जब भी कोई टाइटल चेंज होता है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, तो ऐसा ठप्पा ठोक के तो कुछ बोल नहीं सकते। बट अगर फिन बैलर ने यहाँ पे कुछ कर दिया, ऐसा कांड कर दिया, तो भाई डेफिनेटली जजमेंट डे का तो काम फिर बहुत ज़्यादा खराब होगा। और आपको ये भी पता है कि सेथ रॉलिन्स ने इसमें एक इम्प्लीकेशन स्टिपुलेशन भी डाली है कि भाई अगर मैं जीता तो जजमेंट डे से बाहर हो जाएगा डेमन प्रीस्ट। तो वो हो सकता है एक ऑब्वियस एंगल ऐसे भी बन जाए कि फिन बैलर चुल कर दे, और इस वजह से वैसे भी अलग ही हो जाए। नेक्स्ट चीज़, ये कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन एक बड़ी मस्त फोटो है। कस्टडी ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए लैडर मैच आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू में पहले हो चुका है। हालांकि तब डोमिनिक मिस्टीरियो बच्चे थे, तो उसी बच्चे के ऊपर जो है लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली को साइड से लगा दिया,
और जो डोमिनिक मिस्टीरियो का हेयर स्टाइल है फेमस वो भी है, मूंछें-वूछें भी लगा दी और पता नहीं भाई क्या ही बना दिया इसको। कुछ फ़नी लगा मुझे तो सोचा शेयर कर देता हूँ। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास डेफ़िनेटली मस्त मौका है फिर से कस्टडी ऑफ डोमिनिक मिस्टीरियो को नेल करने का, और अगर इन्होंने नहीं किया भाई तो इनसे बेवकूफ़ इंसान फिर कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट मनी इन द बैंक मैचेस जीतने कौन वाला है, तो इसके जो ऑड्स हैं वो आ चुके हैं। फिलहाल करंटली ऐसा लग रहा है कि जो टिफ़नी स्ट्रैटन है विमेंस लैडर मैच के लिए और मेंस लैडर मैच के लिए अपने स्कॉटिश वॉरियर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर, इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये ऑड्स के अकॉर्डिंग है, वैसे अभी कंफर्म कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली कंफर्म तो वो मनी इन द बैंक का जो शो एंड हो जाएगा तभी पता चलेगा। बट शायद ये वो 2 नाम है जो कि लिस्ट में टॉप के ऊपर हैं। आज की फाइनल स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और नए प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में है। कल ही मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड वाले शो के बारे में जो कि अक्टूबर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रही है। अब एक और नया ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइल किया है जिसका नाम है सुपर ब्रॉल, और ये डब्ल्यूसीडब्ल्यू के टाइम में एक पीपीवी हुआ करता था। तो अब शायद ये भी एक नया शो है जो कि इस साल होने की इसकी पॉसिबिलिटी है, और अक्टूबर से ठीक पहले जो सितंबर का महीना है वहाँ पे ये हो सकता है सुपर ब्रॉल। तो नई-नई चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई नए-नए नेम ऐड कर रही है। अभी थोड़ा इससे फ़ैमिलियर होने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत पुराने टाइम का ही है, ऊपर से डब्ल्यूसीडब्ल्यू का है, तो भाई ये हो सकता है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन्स की ज़ुबान पर है, फिर थोड़ा उनको फ़ैमिलियर होने में टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता है वैसे भी नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि शो पर चीज़ें क्या हो रही हैं। और अगर आपको इस वीडियो में जो कुछ मैंने चीज़ें बोली वो अच्छी लगी भाई तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोज़ के लिए, और तब तक के लिए फिर रहो ज़िंदगी के मज़े।